2 अगस्त 1981 को एक कार्गो शिप जिसका नाम प्राइमरोज था, जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से ट्रैवल कर रही थी, वो टेक्निकल इशू के कारण खराब हो गई एक आइलैंड के पास जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड था। जिस दिन ये शिप खराब हुई उस दिन वेदर बहुत खराब था, जिसके कारण वो अपनी लाइफ बोट को यूज नहीं कर पाई। कुछ दिन वेट करने के बाद क्रू मेंबर्स ने कुछ लोगों को आइलैंड से अप्रोच करते हुए देखा शिप की तरफ। वो लोग इनकी हेल्प नहीं करने आ रहे थे, बल्कि उनके हाथों में हथियार थे और वो थे सेंटिनलीज लोग। इसके बाद शिप के कैप्टन ने इमरजेंसी मैसेज भेजा इंडियन नेवी को और कुछ घंटों के बाद शिप के क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी की मदद से हेलीकॉप्टर के थ्रू एयरलिफ्ट कर लिया गया, जिससे इनकी जान बच गई। उन लोगों की जान तो बच गई, पर सोचने वाली बात तो ये है कि वो लोग थे कौन और क्यों तेजदार हथियारों को लेकर शिप की ओर आ रहे थे। दोस्तों, इंडिया के ईस्ट साइड पर 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये इंडिया के टेरिटरी का ही हिस्सा है, जहां पर कई छोटे बड़े आइलैंड्स को देखा जा सकता है, जिनमें से सबसे आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है। यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया है। ये एयरपोर्ट ही है जो आइलैंड्स को इंडिया से कनेक्ट करता है। और हैरान करने वाली बात तो ये है, इतनी ज्यादा चहल पहल होने के कारण इन आइलैंड्स पे क्यों 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने अपनी ही दुनिया बसा रखी है। और ना ही ये लोग किसी से मिलने जाते हैं और ना ही किसी को अपने आइलैंड पे आने देते हैं। अगर कोई इंसान जाने अनजाने में इस आइलैंड पे चला जाता है तो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जानने वाला ये आइलैंड 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसको चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेरा हुआ है, जिसके कारण ना ही ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि इन लोगों की कितनी पॉपुलेशन मौजूद है और ये लोग कैसे हजारों सालों से इस आइलैंड पर रह रहे हैं बिना बाहर की दुनिया से मिले बगैर। और इसी चीज पे रिसर्च करने के लिए हिस्ट्री में बहुत बार इस आइलैंड पे जाने की कोशिश की है, पर हर बार उनकी तरफ से वॉयलेंस ही दिखा है। इस आइलैंड को सबसे पहले 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखा गया था, जब जॉन रिची को इस आइलैंड से मल्टीलैंड्स को देखा गया। तब उन्होंने सोचा इस आइलैंड पे जाने के लिए, तो उनका स्वागत भी तीरों और तेजधार हथियारों से ही हुआ था। इसके बाद किसी ने भी कई सालों तक इस आइलैंड पे जाने का सोचा तक नहीं। और 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो सारे एरिया को खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे। उनका प्लान था उस आइलैंड के कुछ लोगों को किडनैप करके लेके आए और उनसे अच्छी तरह बातचीत करके बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें। पोर्टमैन अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी से गए थे उस आइलैंड में बचते बचाते। उनको वहां पे एक फैमिली मिली जिनमें एक ओल्ड कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और अंडमान आइलैंड्स पे लेके आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों का जिंदगी में पहली बार बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। थोड़े दिन वहाँ पे रहने के कारण उन बड़े एज वाले कपलों की मौत हो गई। मौत का कारण था दुनिया की बीमारियां, जिनसे उनकी इम्यूनिटी हैप्चुअल नहीं थी फाइट करने के लिए। और इससे पहले 4 बच्चों को कुछ हो जाता, पोर्टमैन ने उनको कुछ गिफ्ट के साथ उनको वापस अपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेज दिया। पोर्टमैन इससे बहुत निराश हुए क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया। उन्होंने अपने निराशाजनक लफ्जों को अपने बुक में लिखा और ये भी पॉसिबल हो सकता है जो बच्चे आइलैंड पर वापस भेजे गए वो भी कई नई बीमारियों को साथ लेकर गए होंगे, जिनसे वहां पर रहने वाले लोगों की भी शायद मौत हो गई हो। और ये भी हो सकता है कि इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने बाहर की दुनिया को कसूरवार ठहराया हो उन बड़े एज वाले कपल की मौत का, जिसके कारण वो किसी को भी मिलना या उनके आइलैंड पे कोई आए वो पसंद नहीं करते। और जो जाने की कोशिश करता उसको मार कर उसकी लाश को दरख्त पर रस्सी से लटका देते। और उनकी ये भी सीधी सादी वार्निंग है कि उनके आइलैंड पे आने की गलती से भी कोशिश मत करना। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड पे विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेके गए थे, जिनमें से
साइंटिस्ट थे, आर्म्ड फोर्सेस थी, अनआर्म्ड नेवी फोर्सेस थी और गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर इनकी टीम ने सेंटिनलीज के फुटप्रिंट को फॉलो किया करीब 1 किलोमीटर तक, लेकिन इनको कोई इंसान नहीं मिला। वहां पर इनकी टीम वापस चली गई और पीछे कुछ तोहफे छोड़ गई, जैसे कि कोकोनट, स्पोर्ट्स पेन्स और आयरन टूल्स। 1974 में एक बार नेशनल जियोग्राफिक की टीम गई इस आइलैंड पर, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ट्राइब के ऊपर, जिसका नाम मैन इन द सर्च ऑफ मैन रखा गया था। इस फिल्म के क्रू मेंबर्स के साथ एक बार फिर त्रिलोकनाथ पंडित भी मौजूद थे और उनके साथ कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी। और ऐसे ही फिर इन्होंने तोहफों के तौर पर कुछ कोकोनट्स और नारियल रखे। इसके साथ साथ जिंदा सुअर को भी लेके गए एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए। इन सारी चीजों को उन्होंने आइलैंड के छोर पर रख दी और पीछे हट गए थोड़ा सा देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर निकल के आए और उन्होंने धनुष और बाण से हमला करने लगते हैं। एक तीर तो फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनकी थाई में जाके लगा। ये एक्चुअली पहली बार था दोस्तों जब सेंटिनलीज लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया था। और आगे के कई साल त्रिलोकनाथ पंडित ऐसे ही कोशिश करते रहे ट्राइबल लोगों से राब्ता करने के लिए, जिसमें वो हर बार कोई ना कोई गिफ्ट आइलैंड पे छोड़ देते। कई सालों के बाद आखिरकार ट्राइबल लोगों के साथ फ्रेंडली मीटअप करने में सफल हो गए त्रिलोकनाथ पंडित। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी करवाई जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट अपने हाथों से देते हुए भी देखा गया। पंडित ने अपने जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन में शामिल किया, जिनको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल ऐसे ही चलता रहा। और एक बात तो क्लियर है, किसी भी रीजन की वजह से सेंटिनलीज लोगों का अगर किसी पे रहम दिल रहा है और वो है त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तब इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड पे विजिट करना बैन कर दिया और तब से लेकर आज तक इंडियन नेवी इस आइलैंड के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग करती है। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 सालाना जॉन एलन ने छुप कर आइलैंड पर जाने का सोचा। जॉन फ्लाइट से अंडमान आइलैंड पहुंचे और उन्होंने कुछ मछुआरों को रिश्वत के तौर पर 25,000 दिए और जबरदस्ती उनको 9 सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पे गए थे। उनका मिशन ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड पर तो पहुँच गए, लेकिन बदकिस्मत से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत पता नहीं आज तक कितनी बॉडीज 9 सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है जिनको वापस नहीं ले जाया जा सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो पे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।